अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, सीरीज़ हमारी वही कंटिन्यू है जो हम वीडियोस बना रहे थे एसएसटी पर, एसएसटी बीपीएस 16 जो तमाम जल्द एसपीएससी के थ्रू टेस्ट होने वाली है। हमारा पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश दोनों में आ जाते हैं, साइंस कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो, दोनों के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी आर्टिकल्स पर, आर्टिकल्स जिसमें हमने आर्टिकल्स में दो टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से पहला था इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा था डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो काइंडली पहले वो देख लें, फिर इस वीडियो पर जंप करें। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में हमने दो पढ़े थे। दो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है अ और दूसरा होता है एन। इन दोनों को हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं गैर वाज़ेह या कॉमन नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं अ आर एन। तो अ आर एन हम उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर रहे थे जो सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ हम लगा रहे थे अ आर एन, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ एक है, कौन सा है? वो है द, THE। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ एक है जिसको हम द बोलते हैं। अब आज ये जानेंगे कि द यानी डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास किताब है हमारे पास मैट्रिक की, द मैट्रिक क्लास से हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी के लिए जो सिलेबस था वो मैट्रिक क्लास तक था, इसलिए हम 9th और मैट्रिक दोनों को कवर कर रहे हैं। 9th का किताब हमने कवर कर लिया था, अभी हम मैट्रिक का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आर्टिकल में इंडेफिनेट हमने क्लियर किया था, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम द बोलते हैं। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो द हम कहाँ लेंगे? यूज़ द एज अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू अ कॉमन नाउन आर समथिंग दैट इज़ ऑफ काइंड। अब किसी की तरफ इशारा करके बोलेंगे या स्पेसिफिक रेफरेंस देंगे, स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गिव मी द बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर हमने बुक के साथ द क्यों लगाया है? क्योंकि हम स्पेसिफिक उसी किताब की बात कर रहे हैं जो टेबल पर मौजूद है। यानी मुझे वो किताब दो जो मेज़ पर पड़ी है, मुझे वो किताब दो जो मेज़ पर पड़ी है। यहाँ पर द की माने निकलेगी उस चीज़ की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर द इस्तेमाल करेंगे। किसी की तरफ इशारा करके बोलेंगे कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो हम वहाँ पर द इस्तेमाल करेंगे। गिव मी द बुक यानी मुझे वो किताब चाहिए, मुझे वो किताब दो। गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दो। ऑन द टेबल, जो मेज़ पर है, जो मेज़ पर किताब पढ़ी है, मुझे वो किताब दो। इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया? डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया, क्योंकि हम वाज़ेह कर रहे हैं कौन सी किताब? वही किताब जो टेबल पर है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। द सन रोज एट 7 o'clock। अब यहाँ पर भी हम सन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे द। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है यूज अ आर एन टू इंट्रोड्यूस अ नाउन एट द फर्स्ट टाइम इट मेंशन एंड देन द इज यूज्ड आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर द नाउन इज मेंशन। अब अगर कोई भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी ऐसे लिख रहे हैं किसी भी मखसूस चीज़ पर, तो सबसे पहले हम उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर शुरू में हम आर्टिकल इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, अ आर एन। यानी शुरू में तो हम जनरलाइज बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, कॉमन बात करते हैं, यानी सबके लिए कोई भी चीज़ हो उन सब के ग्रुप को शो करने के लिए हम जनरल बात करते हैं। तो वहाँ पर शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए हम उस नाउन को, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, अ आर एन। अगर उसी चीज़ को हम दोबारा मेंशन करेंगे, यानी उस मखसूस चीज़ की अब बात हो रही है, तो वहाँ पर हम उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल लिखा हुआ है, आई बॉट अ सैंडविच फॉर लंच। अब सैंडविच तो एक किस्म है, कोई भी सैंडविच हो सकती है। आई बॉट अ सैंडविच, कोई भी सैंडविच हो, मैंने वो लंच के लिए ख़रीदी। आई शेयर द सैंडविच, अब यहाँ पर वही सैंडविच की बात हो रही है जो हमने ख़रीदी थी। अब उसी के लिए हमने दोबारा वही चीज़ का जिक्र किया है जो मैंने ख़रीदी है पहले, तो वहाँ पर हम अब द लगाएंगे, वहाँ पर अ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उसी सैंडविच की बात हो रही है जो मैंने ख़रीदी है। आई बॉट अ सैंडविच फॉर लंच, आई शेयर द सैंडविच विथ माई फ्रेंड। मैंने सैंडविच ख़रीदी और मैंने उसको अपने दोस्तों के साथ बांटा। यहाँ पर ख़रीदी सैंडविच कॉमन है, कॉमनली यूज़ किया है, उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं उसी सैंडविच की बात कर रहा हूँ जो मैंने ख़रीदी थी और वो मैंने अपने दोस्तों में बांट दी, तो वहाँ पर हम दोबारा उसी का जिक्र करेंगे, तो वहाँ पर द इस्तेमाल करेंगे।
मिसाल में यहाँ पर लिखूँ दूसरा, जैसे वी लिव इन अ country where the people are kind hearted। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वी लिव इन अ कंट्री वेयर द पीपल आर काइंड हार्टेड। यहाँ पर हमने कंट्री की बात की है तो कंट्री के साथ हमने इस्तेमाल किया है इनडेफिनिट आर्टिकल। मैं किसी एक कंट्री की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुल्क की बात कर रहा हूँ। हम मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर लोगों का जहाँ पर लोग रहम दिल हैं, जहाँ पर लोगों की दिल रहम दिल है, तो वहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया। अब अगर दोबारा मैं उसी कंट्री को मेंशन करूं, यहाँ पर तो मैंने गैर वाज़े किया कौन सा कंट्री, अब दोबारा अगर लिखूं तो लिखेंगे द कंट्री। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कंट्रीज नेम इज़ पाकिस्तान। द कंट्रीज नेम इज़ पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमने कंट्री के साथ द लगा लिया। अगर दोबारा लिखें तो लिखेंगे द कंट्री हैज़ 4 provinces। द कंट्री हैज़ 4 provinces। अब यहाँ पर हमने कंट्री के साथ द लगा लिया क्योंकि यहाँ पर बात पाकिस्तान की ही हो रही है, तो यहाँ पर हमने अ लगा लिया और यहाँ पर द लगा लिया क्योंकि यहाँ पर वाज़े नहीं था कंट्री कौन सा है। अगर हमें मालूम हो गया कि कंट्री पाकिस्तान है तो दोबारा कंट्री का जिक्र करेंगे तो कंट्री के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वाज़े हो गया कि किस कंट्री की बात हो रही है या किस मुल्क की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात हो रही है तो कंट्री के साथ हम वहाँ पर द लगा लेंगे। यानी शुरू में अगर इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का देंगे तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ अ आर इंट्रोड्यूस अ नाउन। किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, पर अगर वही उसी पैराग्राफ में या उसी जुमले में दोबारा उसी नाउन का जिक्र होगा तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अ प्रॉपर नाउन नेम्स यूनिक पर्सन्स प्लेस आर थिंग डू नॉट यूज़ इन आर्टिकल। अब किसी भी हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं यूनिक नेम की, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, तो यहाँ पर हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एन एक्सेप्शन इज़ द प्रॉपर नाउन्स विद ऑफ एज पार्ट ऑफ नेम। अब पार्ट ऑफ नेम अगर किसी भी नेम का हिस्सा होगा और वहाँ पर ऑफ इस्तेमाल किया गया हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यानी द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मिसाल लिखा हुआ है द 4th of जुलाई, द 4th of जुलाई। अब 4th किसका हिस्सा है, जुलाई का हिस्सा है जो ऑफ के साथ कनेक्टेड है। अब एक हिस्सा दूसरे के साथ ऑफ के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उसकी शुरुआत में हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया का हिस्सा ही है यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिकन प्रेसिडेंट बोलेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर प्रेसिडेंट पहले आ जाता है तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल प्रॉपर नाउन्स यूज द। अब प्लूरल अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है, पहले हम पढ़े थे इंडेफिनिट आर्टिकल जिसकी माने एक ही थी और वो हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। अब अगर प्लूरल कोई भी नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम द इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ अ या एन इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जिक्र हो रहा है द शिकागो बुल्स। अब बुल्स जो है, बुल्स यानी सांड, बुल्स जो है वो प्लूरल नाउन है, बुल्स इज़ अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के नाउन के साथ हम द इस्तेमाल करेंगे, द शिकागो बुल्स। द जॉनसन्स, सन्स इज़ अ प्लूरल, तो द जॉनसन्स लिखेंगे।
द ब्लू रिज माउंटेन्स, माउंटेन्स इज़ द प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यानी द इस्तेमाल करते हैं, अ प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप, दैट नेम्स अ ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप का नाम हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम द इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ अ या एन इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, कॉमनवेल्थ इज़ अ कलेक्टिव नाउन। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स इज़ अ कलेक्टिव नाउन। द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, सोसाइटी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो इसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सम जियोग्राफिकल फीचर्स यूज़ द। अब कोई भी जियोग्राफिकल फीचर हो या जियोग्राफिकल, अगर हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम द इस्तेमाल करेंगे। जैसे द गोबी डिज़र्ट, अब गोबी डिज़र्ट इज़ अ प्लेस, इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, गोबी डिज़र्ट सहरा का नाम है, तो वहाँ पर भी हम द इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ। द गोबी डिज़र्ट्स, द एटलांटिक ओशन, द पायरामिड्स, द अमेज़ोन। उसके अलावा आखिरी यूजेज हमारा द का कहाँ पर लगाएंगे, बट अदर जियोग्राफिकल फीचर्स डू नॉट यूज़ द। अब कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ जैसे कि लेक सुपीरियर, अल्बरमेल कंट्री, रोड 29, माउंट वेसेसियस। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, कोई भी हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा द हम रिवर्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स के साथ अगर रिवर्स की बात होगी तो उसके साथ भी हम द इस्तेमाल करेंगे। जैसे द इंडस रिवर, द इंडस रिवर, द इंडस रिवर, इंडस रिवर सिर्फ नहीं बोलेंगे, द इंडस रिवर ऐसे बोलेंगे। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। आई रिपीट, हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव के साथ भी नहीं करेंगे, कंपैरेटिव के साथ भी नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम वर्ब, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अ या एन इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे द क्लेवरेस्ट, दूसरा द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हम वहाँ उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे द। क्लेवरेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ भी हम आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लगी होगी, अगर लगी है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू विथ न्यू वीडियो।